हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक लिए क्या है, छोटा सा टॉपिक जो कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे बट बेसिक से बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आप नाइन्थ में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। इसके बारे में क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, ऑर्डर पेयर क्या होता है, कैसे लिखा आता है, शीशा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल्स क्या होता है, वर्टिकल लाइंस क्या होता है। फिर भी एक रिकैप करा देते हैं क्विक। और हमको क्लास 10th का आज लेके आए, तो क्लास 10th में दो टॉपिक पढ़ना है मेनली तौर से, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो मानिए ये हमारा एक क्या प्लेन है जिसके अंदर इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो जो ओरिजिन पे पॉइंट्स होता है वो होता है 0 0। ठीक है। और याद होना चाहिए कि सबसे पहले इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं वाई एक्सिस। तो इसको क्या बोलेंगे? वाई डैश। अगर इसको एक्स और इसको एक्स डैश बोलेंगे तो इसको वाई और इसको वाई डैश बोलेंगे। जैसे कि ये ओरिजिन होता है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं और इस लाइन को क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू नाइन्थ के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं अब शीशा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब जो बच्चा हिंदी में थोड़ा जानना चाहता है तो इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और इसी लाइन को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये लाइंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ तो ओरिजिन है तो सब कुछ क्या होता है? स्टार्ट कहाँ से होगा? ओरिजिन से होगा। तो सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर में आता है वो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। ठीक है। मानो कि अगर कहीं पे रहेगा 2 और 3, तो 2 और 3 है, मतलब इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे अगर करना होगा तो, और इसको करेंगे वाई एक्सिस पे, जो कि नाइन्थ में ही रिप्रेजेंट करना सीख लिए थे। अगर बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर पेयर के साथ यहाँ पे साइन देखेंगे। तो +2 है तो जो एक्स एक्सिस है तो इस साइड प्लस होता है, वाई का इस साइड प्लस होता है, और एक्स डैश का इस साइड माइनस होता है, वाई का इधर माइनस होता है। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। जैसे इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना उसमें साइन होता है प्लस प्लस का, जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें होता है माइनस प्लस का, और जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसमें होता है माइनस माइनस का, और जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें क्या होगा? तो इसमें पहले प्लस और फिर माइनस होगा। अब ये कैसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैसे इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमको क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि जैसे ये 2 और क्या था 3, 2 और 3 था ना, तो एक्स एक्सिस पे पहले ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे। कोई भी पॉइंट आएगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से। तो एक्स एक्सिस पे पहले 2 जाएंगे, तो 2 जाएंगे तो कुछ यहाँ 1 यूनिट और ये लगभग 2 यूनिट। उसके बाद 3 था तो 3 हमको किधर जाना? 3 अगर प्लस है तो ऊपर जाना था, अगर माइनस रहता तो नीचे, क्योंकि इस साइड सारा माइनस है, इस साइड सारा माइनस में है, और इस साइड सारा प्लस में है, ऊपर भी क्या है? प्लस में है। तो ऊपर 3 जाना है, मतलब कुछ इस तरह का पॉइंट आएगा यहाँ पे 2 और 3। तो आज जो हम बात करने वाले हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे निकालेंगे? तो ओवरऑल इतना जो था ये 9th क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये थोड़ा बहुत 9th का था, बट अभी देखेंगे कि जैसे हमारे पास कोई प्लेन था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? एक्चुअल में 2 पॉइंट ले लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, इधर उधर कहीं भी। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मानते हैं कि ये पॉइंट वही 2 और 3 है पिछले वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और ये पॉइंट्स ले लेते हैं 5 और 4। ठीक है। तो ये पॉइंट्स ले लिए 5 एंड 4। तब इसका डिस्टेंस चाहिए, कोऑर्डिनेट के अंदर डिस्टेंस चाहिए किसी भी दो पॉइंट्स का। मान लेते हैं पॉइंट्स ए है और ये पॉइंट्स बी है। जब इसका और इसका डिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम मान लेते हैं x1 y1। इसको क्या मान सकते हैं? x2 y2 मान सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है ए बी का, क्या डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला।
मतलब दूरी निकालने पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा जो होगा x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो जब यहाँ पे हम रखेंगे x2 और x1 पे, y2 और y1 पे, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा अगर यहाँ से यहाँ किसी पॉइंट पे है, तो वो फार्मूला भी अगर प्रूफ तो ऐसे नहीं करना होता, बट अगर पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो हम इसको ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालने के बाद इसको रूट के अंदर लाते हैं, तो ऐसे यहीं से ये प्रूफ होता है ओवरऑल। बट प्रूफ नहीं देख रहे हैं, प्रूफ देखना होगा, ये किसी बच्चे को जानना होगा तो कमेंट कर देगा, स्पेशली हम किसी और वीडियो में इसको और सेक्शन फार्मूला दोनों प्रूफ कर देंगे। अभी देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। तो इस 2 पॉइंट को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे अच्छे से। पहले अगर देखते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस छोटे से बॉक्स के अंदर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास x1 क्या है, तो अच्छे से लिख देंगे कि x1 इक्वल टू 2, तो x2 इक्वल टू क्या है 5, y1 इक्वल टू क्या है 3, तो y2 इक्वल टू क्या है 4। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या था AB, तो AB इक्वल टू याद रखेंगे, वैसे पता है आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, बट यहाँ पे लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y1 माइनस y2 एक बार आप करके देखिएगा, बट हम एक सीक्वेंस में बता रहे हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा कि x को पहले y को बाद में, y को पहले y2 को बाद में, इस तरह से रख के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, मतलब रूट के अंदर 10 यूनिट्स ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया वो हमारा 10 यूनिट आया रूट के अंदर, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस फार्मूला था। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो अभी हम डिस्टेंस फार्मूला देख लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, नॉर्मली डिस्टेंस निकालना होता, तो आप किसी भी 2 पॉइंट्स का, माने कि हमारे पास पॉइंट है 1 और 5 और 4 और 6, तो इसका पॉइंट P और A है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला जो हम थोड़ा देर पहले डिस्कस की, तो उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस निकालना है। तो क्या रखेंगे, सिंपल, हमारे पास ये क्या आ गया x1, ये क्या आ गया y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x1 y1, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 6। अब लगाना क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला, तो PA इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर रूट में, फिर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो रूट में आ गया क्या 2, तो 2 यूनिट नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल वाला डिस्टेंस फार्मूला था। अब यहाँ पे कभी कभी क्या रहेगा, वेरिएबल्स रहेगा, ऐसे दे देगा नॉर्मली कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये पॉइंट दे देगा, यहाँ देगा A और B और यहाँ देगा C और D, तो C और D देगा, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। पॉइंट P एंड Q है, P एंड R है, A एंड B है, कुछ भी, तो सिंपल है, ऐसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, C और A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो, जो आएगा आएगा, सॉल्व होगा तो होगा, नहीं होगा तो जो आंसर रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये था। उसके बाद इसी में पूछा जाता है कोलिनियर टाइप्स का। जैसे मानो कि हमारा कोलिनियर क्या होता है, जैसे एक एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन है, अभी बता रहे हैं कि जैसे 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर का बात होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, मे बी एक पॉइंट यहाँ रहेगा और कुछ एक पॉइंट्स यहाँ दे देते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स है क्या 1 5, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे 1 5 2 3 2 3 और क्या, और -2 और -11 है। तो ये हमारा 3 पॉइंट्स है, पॉइंट्स मान लेते हैं A B और C।
क्या पूछ रहा है, ये कॉलिनियर है, तो सिंपल बात है कि हम ना इसको देखेंगे। कॉलिनियर का मतलब एक ही स्ट्रेट पाथ पे पॉइंट 3 मिनिमम, कॉलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो हमको वो कंफर्म करने के लिए ए बी मतलब यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ का डिस्टेंस, अगर ये x है और ये y है तो इस दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई होना चाहिए ओवरऑल। तो कैसे होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब इसके अंदर देखेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालना होगा। जैसे हम ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, अगर ये इक्वल आता है, अगर ये इक्वल आता है तो हमारा क्या होगा, कॉलिनियर होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। चलो देख लेते हैं फटाक से, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। इस तरह से तुम लोग लिख के करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बट हम ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऐसे माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और इसको माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2, मतलब ओवरऑल √5 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो √5 क्या आ गया, यूनिट आ गया, कोई बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं BC का डिस्टेंस। तो BC का डिस्टेंस के लिए फिर फार्मूला, जो डिस्टेंस फार्मूला है क्या है, एक बार और देख लो। डिस्टेंस फार्मूला DF, जो डिस्टेंस फार्मूला है DF से रिप्रेजेंट किए हैं, DF का मतलब नहीं पूछ देना। तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको मत भूलना, यही मेन है, यही याद रखना होगा, अच्छे से याद रखना। अब क्या करेंगे, मानो यहाँ पे फिर -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, -2 - 2 -4 होल स्क्वायर कर दिए 16, इसको जोड़ेंगे तो 100, कितना आ जाएगा 56, क्या नहीं पता, करके देख लो कितना आ रहा है। 14 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 14 आई थिंक, नहीं पता, हमको भी कर लेते हैं। वन 196 याद नहीं था, याद कर लेना तुम लोग, नहीं तो दिक्कत होगा। जोड़ोगे कितना आएगा, 212 क्या कुछ बाहर आने वाला है, इसको तोड़ मरोड़ के देखो। तोड़ मरोड़ के कैसे देखोगे, इसको मिटाओ, इसको मिटाने के बाद यहाँ पे तोड़ मरोड़ करने के लिए क्या करना होगा, इसको कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, लगाओ 106, फिर लगाओ 2 से तो 5 3, फिर लगाओ, किससे लगेगा, किससे लगेगा भैया, 2 3, 2 से 6 53 किसी टेबल में आता है, नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2√53 कर दो। अब यहाँ से हम एक चीज देख लेते हैं, AC का डिस्टेंस देख लो। AC के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, कितना आएगा देखो जरा। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 2 और 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, शायद कंफर्म नहीं है, करके देखना होगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 16 को 16 से करेंगे 6 और 9, फिर करेंगे तो 6 और फिर करेंगे तो 1, तो 6 5 2, हाँ 256 में 9 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा, जुट के आ जाएगा 9 में 6 जुड़ेगा तो 5 और ये हो जाएगा 6, मतलब 265 रूट के अंदर, 265 रूट के अंदर आ रहा है, तो बाहर क्या आएगा, क्या इसके बराबर ये आ रहा है, मेरे समझ से नहीं आ रहा है, देख लो ध्यान से, ये और ये और ये, तो ये दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नॉट कोलिनियर,
नॉट कोलिनियर है भैया, ये कोलिनियर नहीं है। तो जो a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल जो था वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस दोनों का जो डिस्टेंस था इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट, वो दोनों के बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं है, इसीलिए नॉट कोलिनियर्स होगा। अब देखते हैं अगले पे, बता देते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला पे एक्चुअली कैसा क्वेश्चन आता है या क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं एक बार, और थोड़ा उसके बाद चलेंगे सेक्शन फार्मूला पे। थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा या कुछ भी डाउट्स होगा तो मे भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें प्रॉपर हर चीज़ को मेंटेन करने का या प्रॉपर एक सीक्वेंस में बता देंगे चीज़ों को। तो पहले चलते हैं हम ना डिस्टेंस फार्मूला पे जो बात कर रहे थे। तो एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला पता हो गया। किसी भी दो पॉइंट्स का निकालने के लिए क्या करना होगा? सिंपल बात है, कुछ नहीं करना होता। कुछ करना होता है? ये याद भी नहीं करना भाई। अगर नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, किसी भी दो पॉइंट का बात होगा तो दो कोऑर्डिनेट्स होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको तो भूलना ही नहीं है, इसको तो यहाँ फिट कर देना, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि कभी इस तरह का ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है, जैसे अभी बताए थे कोलिनियर वाला, उसी तरह का ऐसे ट्रायंगल दिया रहेगा। मानो यहाँ कुछ पॉइंट रहेगा 2 3, इधर कुछ पॉइंट -2 3 और इधर कुछ पॉइंट रहेगा 4 3 4 -3, इस तरह का कुछ पॉइंट्स रहेगा। जब इस तरह का कुछ पॉइंट्स रहेगा ना, तो पूछेगा बताओ कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का पता है क्या होता है? मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, अगर दो साइड इक्वल हो गया तो क्या होगा? आइसोसेलेस। और किसी भी दो साइड या तो इसके बराबर ये हो जाए या फिर इसके बराबर ये हो गया तो क्या आइसोसेलेस होगा? होगा। अब इसके लिए हमको यहाँ का डिस्टेंस निकालना होगा। मान लेते हैं कि यहाँ कुछ आया x, मान लो कुछ मानेंगे तो कहोगे सर गलती निकाल दी है। गलत बात है भैया, गलती नहीं निकालना है। तो मान लो इधर x आया, तो इधर भी अगर x आ गया तो ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसी तरह से अगर और कुछ क्वेश्चन होगा तो चलते हैं 4 लाइन के तितली पे। जब 4 लाइन के तितली आएगा तो यहाँ भी कुछ पॉइंट रहेगा, यहाँ भी कुछ पॉइंट रहेगा, यहाँ और यहाँ। तो पूछ देगा कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल्स है, डायगोनल इक्वल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। कुछ नहीं, बस सबका डिस्टेंस निकालना है। देखना है कि क्या खेल हो रहा है इसके अंदर। खेल समझ में आ गया तो पकड़ ही लोगे। अब इतना तो 9th में बेसिक पढ़े ही हो कि रेक्टेंगल्स होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा। सब पता है? नहीं पता है तो अगले बार बताना कमेंट करके, फिर बताएंगे। अभी थोड़ा जल्दी बताते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है? हाँ देखो, अब आता है मेन बात। कुछ इस तरह का कभी एक बात बताओ। चलो 9th में तुम लोग तो पढ़ा ही होगा। हमको ना 2 और 0 को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। कहाँ पे? किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है। तो मानो 2 और 0 है तो 2 हमारा क्या होता है? तो 2 हमारा होता है x और 0 क्या होता है? y। तो 2 को कहाँ रखेंगे? तो x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे 2 कुछ यहाँ होगा और y ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा, भाई ये तो वही है। तो जब वही है तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? 2 और 0। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 0 और -3 को रिप्रेजेंट करना, 0 और -3 को, तो 0 यहाँ, -3 कुछ मान लेते हैं यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट आ रहा है कुछ, क्या समझ में आ रहा है? ये पॉइंट मान लो A और ये पॉइंट मान लो B। कुछ समझ में आ रहा है? जो x एक्सिस था उस पे कभी कोई पॉइंट बैठेगा, कभी कोई पॉइंट x एक्सिस पे आएगा तो y हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y हमारा क्या हो जाएगा? 0। मतलब सिंपल बात है कि कभी भी x एक्सिस से कोई पॉइंट, कोई लाइन कुछ भी क्रॉस कर रहा है तो वहां पे y 0 रखेंगे, वहां पे y 0 रखेंगे। अगर y एक्सिस से क्रॉस हो रहा है कोई भी चीज, कोई भी लाइन, कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट, तो वहां पे क्या होगा? x हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो मान लो कि बोलेगा कि कोई लाइन है जो, या कोई पॉइंट्स है, या कोई लाइन ही ले लेते हैं, ऐसे क्रॉस कर रहा है। कहाँ से क्रॉस कर रहा है? बताना। कहाँ से?
देख लो भैया, ये एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। अब देखो कभी कभी कैसा क्वेश्चन रहेगा कि 2 पॉइंट्स रहेगा, क्या रहेगा, 2 पॉइंट्स रहेगा, एक तीसरा पॉइंट्स भी रहेगा, और ऐसा दिया रहेगा, बोलेगा कि ए बी और सी, मतलब ए बी जो है इक्वल है किसके, ए सी के, तो आराम से निकल जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी निकल जाएगा। मानो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट्स में कुछ छोड़ दिया है, निकाल लोगे, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे x और 0 दे देता है, छोड़ो x निकालो। अब x और 0 दिया हुआ मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, तो ये पॉइंट इसी लाइन पे ना कहीं होगा, या तो प्लस में या तो माइनस में। देखना कहीं 2 वैल्यू भी आ सकता है, कभी इधर या कभी उधर, अगर माइनस में होगा तो इधर और प्लस में होगा तो इधर। तो तुम लोग कमेंट करके बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम वेट करेंगे, पर उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा तो नहीं हो रहा, पर बना लेना, कोई नहीं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए हैं डिस्टेंस फार्मूला का। अब